ताइवान के मुद्दे पर आमने सामने में चीन और जापान आ गए हैं और जापानी पीएम को चीन के डिप्लोमेट ने गर्दन काटने तक की धमकी दे दी है। जापान के ओसाका में काउंसिल जनरल पद पर तैनात जियान ताइवान को लेकर जापानी पीएम के बयान पर धमकी। चीन ताइवान में घुसा तो हमारी सेना भी तैयार। हालांकि इस धमकी पर चीन के डिप्लोमेट को यूएस के राजदूत ने कैसे घेरा, एक और बड़ी खबर है। फिर से बीजिंग का नकाब उतर गया। अमेरिकी राजदूत ने कहा बीजिंग को अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। अब जापानी पीएम की गर्दन काटने से जुड़ी धमकी पर ही चीन कैसे घिरा, क्योंकि चीन के राजदूत डिप्लोमेट का अब भी बचाव कर रहे हैं और डिप्लोमेट की गर्दन काटने वाली धमकी पर जापान में गुस्सा भी है। तो फिलहाल कैसे ताइवान को लेकर जापान वर्सेस चीन, विवाद क्या है पहले ये जानिए। और मनीष, इसी को लेकर करूंगी आपसे सवाल, क्योंकि जापान में चीन के डिप्लोमेट ने धमकी दी है। जापान की पीएम को गर्दन काटने की ये धमकी जापान की पीएम के बयान से टकराव बढ़ चुका है, शुरू हुआ। और जापानी पीएम ने क्या कहा, चीन ताइवान में घुसा तो हमारी सेना भी तैयार। शॉर्ट रिस्पॉन्स मनीष। कि चीन का खतरा है कि वो ताइवान पर कभी भी कब्जा की कोशिश कर सकता है। ताइवान और जापान के बीच अच्छे संबंध है और जापान की नई प्रधानमंत्री ने ताइवान के सपोर्ट में यह बयान दिया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से जापान में मौजूद चीन के सीनियर डिप्लोमेट ने यह बयान दिया है कि जापान की प्रधानमंत्री की गर्दन काट ली जाएगी, ये आईएसआईएस वाली मेंटेलिटी है कि आप कह रहे हैं कि उनका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मतलब उसी देश में आप पोस्टेड हैं और उसी देश की प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें कही जा रही है। तो ये चाइनीज डिप्लोमेसी का एक नया चेहरा है जो अब ताइवान के मामले में जिस तरीके से वो अग्रेसिव हो रहे हैं, बेहद नाराजगी है जापान के लोगों में, जापान के सिस्टम में मौजूद। जापान की सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर इसके खिलाफ विरोध जताया है। लेकिन यह मसला केवल जापान तक नहीं है, दुनिया भर को यह देखने और सोचने की जो बात है कि देखिए चाइनीज अब किस तरीके से ताइवान को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं और ताइवान को तो अलर्ट होने की जरूरत है ही। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।